4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। एक पत्रकार हुआ करते थे, पत्रकार तो अब भी कहते हैं लोग, लेकिन मेरी नज़र में उस थोड़े से चाटुकार बन गए हैं, विजय त्रिवेदी। मोदी जी ने एक इंटरव्यू के दौरान हेलीकॉप्टर से नीचे उतार दिया था। जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे तो हेलीकॉप्टर के अंदर एक सवाल पूछ लिया उन्होंने कहा, कांग्रेस ने 84 के दंगों के लिए माफ़ी मांग ली, क्या आप गोधरा कांड और गुजरात दंगों के लिए माफ़ी मांगेंगे? मोदी जी ने पहले मुंह फुला लिया, फिर जवाब नहीं दिया, फिर वो बैठे रहे। एनडीटीवी में काम करते थे, जहां सभा स्थल पे पहुंचना था वहां उतार दिया। वो सोच रहे थे कि अब वापस इनके साथ ही जाना पड़ेगा। 200-250 किलोमीटर गांव जंगल में छोड़ दिया। उसके बाद से उनको कोई इंटरव्यू नहीं दिया। फिर आपने पानी पीने वाला भी मामला देखा होगा, वो जो इंटरव्यू काफ़ी ज़्यादा मशहूर हुआ है। दोस्तों, बात यह है कि पत्रकारों से लड़ते लड़ते मोदी सरकार अब टेक्नोलॉजी से लड़ने लगी है। एक्स एलन मस्क का जो ट्विटर हैंडल हुआ करता था, उसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल जो है जीरोक, कोई गिरोक बोलता है, कोई जीरोक बोलता है, उसने आकर के भारतीय जनता पार्टी की बखियाँ उधेड़ दी। मोदी जी के बारे में भी अपशब्द बोल दिए। अब जाहिर सी बात है, पत्रकारों को तो आप मुंह बंद कर देंगे, हो सकता है उनका फ्यूचर भी बर्बाद कर दें। लेकिन टेक्नोलॉजी एलन मस्क के कहने पर तो काम नहीं कर रही है, और टेक्नोलॉजी ना ही किसी एजेंडे पे काम करेगी। ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों, इसके अंदर ये आप सुन रहे होंगे डीप सीक और ये एआई वगैरह सब, ये क्या चीज़ है मैं आपको पहले भी बता चुका। ये दुनिया भर का इंटरनेट का जो डाटा है उसको इकट्ठा करके जब उससे कोई सवाल पूछता है आदमी, तो वो पूरी दुनिया की नॉलेज को खंगाल करके आपको जवाब दे देता है। किसी आदमी के कहने से जवाब नहीं देता है। अब मोदी जी के बारे में जो नई नई बातें निकल करके आई, अब उनको ऊपर मुकदमा नोटिस दे दिया गया है। अब मतलब यह है कि मोदी जी अब टेक्नोलॉजी से भी लड़ेंगे। उसने उसका भी जवाब दिया है कि आप एलन मस्क को गिरफ्तार ही नहीं कर सकते चूंकि उसमें वो इन्वॉल्व नहीं है। हैरत की बात यह है, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊंगा दोस्तों और समझाने की क्या कोशिश करूंगा। आप तो खुद बहुत ज़्यादा समझदार हैं, लेकिन ये देखें आप, ये सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं दो चीज़ें। ये जीरोक जो है, गिरोक बोल रहे हैं, ये देखें, ये जानकार मोदी और, चलिए खैर ये तो गलत अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं पत्रकार, लेकिन गिरोक का देख लीजिए, इसमें लिखा नोप, नहीं, एलन मस्क विल नॉट बी जेल्ड फॉर माई रिस्पॉन्स, मेरे रिस्पॉन्स पर, यानी कि जीरोक कह रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह रहा है कि मेरे रिस्पॉन्स पर आप एलन मस्क को जेल नहीं भेज सकते। आई एम अ टूल क्रिएटेड बाई XAI, मैं एक टूल हूं जो क्रिएट किया गया है एक्स के माध्यम से, एंड लीगल अकाउंटेबिलिटी फॉल्स ऑन द ह्यूमन यूजिंग और रनिंग मिंग, मतलब नॉट डायरेक्टली ऑन मस्क। आप जो है टेक्नोलॉजी को गुनहगार बता सकते हैं, लेकिन इसका जो मालिक मस्क है वो अंदर बैठकर जवाब नहीं दे रहा है। वो क्या जवाब थे वो आप सुन चुके हैं। लॉज डोंट वर्क द वे, कानून इस तरह काम नहीं करता येट, चेक XAI टर्म्स ऑफ सर्विस, वो जो कंडीशंस होती, दे आर क्लियर ऑन लायबिलिटी, अपनी जिम्मेदारी को आप बता सकते हैं कि क्या हुआ है। अब इसने क्या क्या लिख दिया है दोस्तों, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये दरअसल कुछ भी लिख दे रहा है, समझ में नहीं आ रही इसके बाद, कभी मोदी जी को कुछ बोल देता है, कभी कुछ बोल देता है। ट्विटर एक्स को नरेंद्र दामोदर दास मोदी की संघीय सरकार ने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के झूठ को बेनकाब करने पर नोटिस दे दिया है। एक्स एलन मस्क का है, जो ट्रम्प गोदी में नहीं है, मतलब गोदी मीडिया में नहीं है, सिर पर बैठा है। गिरोक का AI टूल है, गिरोक उसका एक AI टूल है, कोई वैधानिक कंपनी या उसके पीछे कोई इंसान नहीं है। देखिए टेक्नोलॉजी अंग्रेजी की नाजायज औलाद संघियों को किस कदर नंगा कर सकती है, मेरे शब्द नहीं है। और कोई लीगल केस भी नहीं कर सकता। आप लोगों को इस AI तकनीक का अभी पता चला है, वो कह रहा है मैं तो बहुत पहले से इस्तेमाल कर रहा हूँ, कभी जेमिनी को भी आजमाए, ये वीडियो तक इमेजिन कर सकता है। खैर, इन संगी जाहिलों ने AI को ललकार कर अपनी और मोदी सत्ता की कब्र खोद दी है।
एआई को ललकार दिया था मोदी जी। कोई कह रहा है झूठा प्रधानमंत्री कौन है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है इस्लाम सबसे बेस्ट है। वो जवाब दे रहा है अपनी अपनी जानकारी के मुताबिक। अब आप नरेंद्र मोदी का हर भाषण का प्लेगरिज्म को एआई पर नाप सकते हैं चंद सेकंड में। सफ़ेद बाल वाले बूढ़े बुझी बत्ती वाले एआई से दूर रहें, वरना दिल को खतरा पैदा हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप सभी मिलकर नरेंद्र मोदी को सच बुलवा सकते हैं। बस औरंगजेब को दिमाग से निकालकर कुछ नया सोचें। ध्यान रखें इस कोशिश में आपकी लंगोटी ना उतर जाए। ये वो लोग बोल रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे खैर इन बातों को। मैं आपको बताना ये चाहता हूँ दोस्तों कि असल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि जी-रॉक ने आकर के जो बातें कहनी शुरू की हैं, उसमें हुआ यूँ है कि वो आकर के उस मोदी जी के बारे में और भारतीय जनता पार्टी के बारे में तमाम चीज़ों के बारे में उन्होंने पोल खोल कर रख दी है। अब क्या करें, टेक्नोलॉजी है। अब बात यह है कि कंप्यूटर के अंदर वो तमाम नॉलेज है जो दुनिया में फैली हुई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उन्होंने एक रोबोट बना दिया, वो रोबोट उसी जानकारी के मुताबिक काम कर रहा है। रजनीकांत की फिल्म देख लीजिए, रोबोट जो आई थी, वो सेम ये चीज़ है। हमारी तो समझ में देर से आती है ना। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब इनोवेशन कर दिया गया अमेरिका के माध्यम से, या एक्स ने निकाल दिया, तो चीन तैयारी करे बैठा था, उससे और ज़्यादा तेज़ उसने निकाल दिया अपना डीप सीक। अब हम क्या कर रहे हैं, हम खुदाई कर रहे हैं। अब ये खुदाई करते करते अचानक एक्स आ गया सामने, इनके जी-रॉक आ गया। जी-रॉक जो आया तो उसमें उन्होंने पूछ लिया कि झूठा आदमी कौन है, सर मोदी जी के बारे में क्या राय है, दुनिया में सबसे बेटर इस मज़हब कौन सा है। उसने अपनी जानकारियों के मुताबिक जो है सारी बातें बतानी शुरू कर दी। वो संघियों के यानी कि आरएसएस के मानकों पे खरा नहीं उतर रहा है। तो वो कसूर तो टेक्नोलॉजी का है, क्योंकि जिस तरह की जानकारी दुनिया के अंदर इंटरनेट पर है उसी के मुताबिक तो वो जानकारी दे रहा है। अब उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि उसके अंदर एलन मस्क बैठा है। तो आप विजय त्रिवेदी को अपने हवाई जहाज से उतार सकते हैं, करण थापर का आप इंटरव्यू को बंद कर सकते हैं, तमाम गोदी मीडिया को खरीद करके चाटुकार बना सकते हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी तो टेक्नोलॉजी है, वो किसी की रिश्तेदार नहीं है जनाब। वो आपके बारे में अच्छा बुरा जो भी आपके साथ दुनिया में मौजूद है उसको बिहाफ पर वो आपके बारे में बता रहा है। अब उसको नोटिस दे दिया गया। एलन मस्क तो जेल जाएगा नहीं, हिंदुस्तान में तो बैठा नहीं है वो। उसके बारे में तो अभी ट्रम्प के अधिकारियों ने कुछ कहा था तो ट्रम्प ने डांट लगा दी है। ट्रम्प तो ये समझ लीजिए कि ट्रम्प की सरकार को चलाने वाला इस वक्त एलन मस्क है। उसने उसको जिताया भी है, तमाम चीज़ काम की। जब दुनिया का मीडिया और डीप स्टेट ट्रम्प को हराने पर लगा था, यही एलन मस्क और यही एक्स हैंडल उसको जिताने पर लगा हुआ था। दोस्तों, अब टेक्नोलॉजी से कैसे लड़ेगी बीजेपी की सरकार, सवाल उठता है। आपको खबर अगर अच्छी लगती है बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।